और अब एक बेहद अहम खबर आपको बता दें कि पहलगाम के मशहूर टूरिस्ट गाइड रऊफ ने अपनी जान देकर 5 सयाहों की जान बचाई। पूरे मुल्क को आज रऊफ पर फख्र है। रऊफ ने जान देकर कश्मीरी मेहमान नवाजी की मिसाल एक बार फिर से दुनिया के सामने पेश की है। टूरिस्ट गाइड रऊफ ने जान देकर बचाई 5 जिंदगी। जान देकर रऊफ ने कश्मीरियत को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। कई दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे रऊफ। पहलगाम से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर लिद्दर किनारे बसे यन्नर गांव में जुमेरात से ही कोहराम मचा हुआ था। सभी दुआ कर रहे थे कि अनहोनी टल जाए और टूरिस्ट गाइड रऊफ पानी की तेज लहरों से दौड़ता हुआ बाहर आ जाए। दिन निकल आया लेकिन लोगों की दुआ कबूल नहीं हुई। अनहोनी हो ही गई। लिद्दर की तेज लहरों ने रऊफ को छोड़ तो दिया लेकिन बेजान। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद रऊफ की लाश 10 बजे उसके अहले खाना के हवाले की गई। रऊफ की लाश जैसे ही उसके गांव में पहुंची, पूरे गांव में रात से बना गम का माहौल और ज्यादा गमज़दा हो गया। गांव में डराने वाली खामोशी थी जो उसके घर से आने वाली रोने की आवाजों से टूट रही थी। रहता है, इसलिए ये लड़का जो बेकार था बच्चे का बहुत, आज इसने 150 रुपया था राफ्टिंग का, और राफ्टिंग में इसने 2 टूरिस्टों की जान बचाई और अपनी जान दे दी। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ रऊफ के साथ। जुमेरात की शाम को 2 बैरूनी सयाह और 5 मुल्क के सयाहों के साथ रऊफ और उसके साथी लिद्दर दरिया में राफ्टिंग कर रहे थे। शाम 7 बजे के बाद अचानक मौसम बदल गया। पहले से ही उफनती लिद्दर की लहरें तेज हवा के झोंकों से उछलने लगी। किश्ती पलट गई और उसमें राफ्टिंग कर रहे सयाह दरिया में बहने लगे। रऊफ अहमद और उसके साथियों ने खुद को किसी तरह से संभाला और बह रहे लोगों को किनारे पहुंचाने लगे। सयाह तो बच गए लेकिन तेज लहरों से लड़ता हुआ रऊफ थक चुका था। तेज लहरें उसे बहा कर ले गई। रात भर तलाशी के बावजूद रऊफ नहीं मिला। सुबह अमाड जू के पास भवानी पुल के नीचे उसकी लाश मिली। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये इतना अमीर घराने का निगार का नहीं है, लिहाजा ये बेचारा पड़ता था हाल भी इसके बाद से इसके खिलाफ अगर गवर्नमेंट की मदद करेगा कि किसी कश्मीर के लिए अपनी जान दे दिया। रऊफ की मौत पर गवर्नर के एडवाइजर खुर्शीद अहमद गनी, गवर्नर सत्यपाल मलिक और उमर अब्दुल्ला ने भी गम का इजहार किया। सरकार की जानिब से कहा गया कि रऊफ के अहले खाना की पूरी मदद की जाएगी। रऊफ अहमद को उसकी बहादुरी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से एजाज से नवाजा जाएगा। सयाहों को उफनती लहरों से बचाते हुए रऊफ खुद उनसे हार गया, लेकिन इन सब के बावजूद उसने कश्मीर की मेहमान नवाजी को एक बार फिर से जिता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बेशक रियासती एजाज से नवाजने की बात की गई है रऊफ को, लेकिन रऊफ के अहले खाना ने मुतालबा किया है कि रऊफ को नेशनल सतह का बहादुरी का इनाम दिया जाए। मेहरबानी करके हमें किसी तरीके से हमें राफ्टिंग सवारी दे दो। तो फिर वो मजबूर हो गया, उन्होंने माना नहीं, लेकिन वो मजबूर हो गया, चलो भाई इनको कल टिकट है, चलो इनको सवारी दे देगी। तो जब वो राफ्टिंग में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं, तो उसी वक्त इसे भी बेल्ट बांधा। दूसरा साथ था इसका वो एजाज भी था। एजाज ने इसका बेल्ट बांधा, वो बेल्ट प्रूफ जैकेट बांधा, और रूप साहब ने उसका एजाज साहब का ये जैकेट बांधा। तो इसी आसान तो नाव पर चढ़े हैं वो सवारी लेकर, तो सवारी वो नाव उलट गई था, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी राफ्टिंग क्लोज की थी। फिर हम नीचे आए फिनिशिंग पॉइंट पे, तो ऊपर से कॉल आई कि कोलकाता से कोई टूरिस्ट आया, उनको बड़ा शौक था राफ्टिंग करने का, तो उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि हमें राफ्टिंग करवा दो। तो रूप साहब को कॉल आई कि ऐसा कोई गेस्ट आ रहा है, तो उन्हें बोला अगर हम बिना राफ्टिंग के वापस जाएंगे, उनकी दूसरे दिन कल सुबह फ्लाइट थी, तो हमारी ट्रिप अधूरी रहेगी। तो बड़ा फिर रूप साहब बड़ा रहमदिल वाला था, उसने कहा कोई नहीं, चलो राफ्टिंग करवाते हैं। रूप साहब अपनी जान खतरे में डालकर सयाहों को इससे पहले भी बचा था। ये इसकी रूटीन में रही है। जब भी किसी बोट को कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो रूप साहब को जल्दी से बुलाया जाता था कि ये उनकी जान। लेकिन आज जो है ये इसने रोजा रखा था, 5 बजे इन्होंने ये राफ्टिंग बंद की। तो बदकिस्मत, हम ये जानते हैं कि बदकिस्मती से
तो कश्मीरी मेहमान नवाजी की कदीमी रिवायत को रऊफ ने एक बार फिर से मिसाल बना दिया अपनी जान देकर।